नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारा कंटेंट जो कि हम आपको समझाने वाले हैं कि आखिर डायबिटीज़ होता कैसे है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, कौन सा मेडिसिन लेते हैं, कितने प्रकार का डायबिटीज़ होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि हम आपको सारे चीज़ों को बहुत बढ़िया से आपको सिखा सकें और समझा सकें। तो देखिए, डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसे मधुमेह कहते हैं। ये चिनिया रोग भी इसे लोग कहते हैं। अब देखिए, हम लोग स्पेशली इसमें बात करने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। ये होता क्या है, व्हाट इज़ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ कहते हैं कि आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है। ग्लूकोज दो टाइप से बढ़ सकता है। ये हो सकता है कि आपके बॉडी में जो है वो आप चीनी ज़्यादा खा रहे हो, या फिर ग्लूकोज ज़्यादा ले रहे हो, या फिर आपके बॉडी से इंसुलिन का फॉर्मेशन कम हो रहा है, ये हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ ग्लूकोमीटर है और कुछ पैरामीटर होता है जो कि हमारे इंडिया में चलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्लड लिया जाता है पहले और ये डिवाइस से यहाँ पे लगाया जाता है, इसके टेल पॉइंट में लगाने के बाद ये डिवाइस जो है ये आपको बताता है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल कितना है। अब देखिए, ये जो है ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज का मतलब होता है कि आपके बॉडी का एक ऑर्गन है। सभी जनरली सबके बॉडी में ये पैनक्रियाज अवेलेबल होता है, मेल हो या फीमेल हो। आप अगर एनाटॉमी वगैरह पढ़े होंगे तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा। तो देखिए, ये पैनक्रियाज का काम क्या होता है, ये कुछ हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है, ये इंसुलिन होता है, ग्लूकागोन होता है। ये दोनों निकालने का काम करता है। आखिर ये निकालता कैसे है, तो देखिए, इसमें होता है एक अल्फ़ा सेल, एक होता है बीटा सेल। ये अल्फ़ा सेल जो है ये आपके बॉडी से ग्लूकागोन को निकालता है और बीटा सेल जो है ये इंसुलिन को निकालने का काम करता है। तो यही काम होता है हमारे बॉडी में पैनक्रियाज का, और इसी के द्वारा इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। ये जो इंसुलिन आप देख रहे हैं इस डब्बे में, यही इंसुलिन है। जब आपके बॉडी में इंसुलिन का कमी होता है तो इसी इंसुलिन को इंजेक्शन के रूप में हमारे चर्बी में दिया जाता है, मतलब कि सबक्यूटेनियस दिया जाता है। तो ऐसा कुछ ये इंसुलिन होता है। ये होता है टाइप 1 डायबिटीज़ में, मतलब कि आपका जो इंसुलिन है वो बन ही नहीं रहा है आपके बॉडी में, तब इसको दिया जाता है। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, मतलब कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट है, तब आपको मेडिसिन पे शिफ्ट किया जाता है। मेडिसिन में कौन सा हो सकता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन होता है, उस पर आपको शिफ्ट किया जाता है। तो ऐसा कुछ ये मेडिसिन है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि आखिर होता कैसे है हमारे बॉडी में पैनक्रियाज का वर्क। तो ये ह्यूमन बॉडी है, इसमें बहुत सारा हमारे बॉडी में ग्लैंड होता है जो कि आप देख रहे हैं। स्टमक है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, यहाँ पे कुछ लोकेटेड होता है। हम लोग स्पेशली पैनक्रियाज के बारे में बात करना है। यहाँ पे लीवर है, बाइल डक्ट है, गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे क्लोन है, इंटेस्टाइन है। तो देखिए, यहाँ पे ये इसके बारे में डिस्कस करने वाला है। तो ये हमारा है पैनक्रियाज। इसमें कुछ पार्ट्स होता है जो कि टेल पार्ट है, कुछ शेप इसका तलवार के जैसा होता है। पैनक्रियाज का बॉडी है, ये हेड है, बाइल डक्ट है, और यहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे है। तो देखिए, ये यहाँ से निकलता है और यहाँ से ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ से ये निकलता है। अब इसी से जो है ये हार्मोन निकलता है। अल्फ़ा सेल और बीटा सेल इसी में होता है। अल्फ़ा सेल जो होता है, अभी बताएं आपको कि ये निकालता है ग्लूकागोन को, और बीटा सेल जो है ये निकालता है आपके बॉडी से इंसुलिन को। ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों अलग अलग है, मतलब कि ये अल्फ़ा सेल से निकलता है, ये बीटा सेल से निकलता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके वर्क के बारे में बात करेंगे कि आखिर ग्लूकागोन का क्या काम है और इंसुलिन का काम क्या है। तो देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग दो प्रकार के डायबिटीज़ को जानते हैं। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़। अब टाइप 1 डायबिटीज़ किसको कहते हैं, तो देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं इसको एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा पॉज करके, या फिर आप PDF लेना चाहते हो तो PDF लेके इसको रीड कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपका जो सेल है वो काम करना बंद कर देता है, मतलब कि वो डेड हो जाता है, तब आपको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। जनरली ये बच्चों में होता है, और इसमें क्या होता है कि बच्चों में मतलब कि बहुत चाइल्डहुड में ये होता है, वो पैनक्रियाज का सेल जो होता है वो डेड कर जाता है, मतलब कि यहाँ से इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता, तो उसको बोलते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया है। ये जनरली 5 से 10% लोगों को ही होता है, ज़्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये होता है, ये कैसे होता है, तो देखिए, यहाँ पे कुछ है मैक्रोफेजेज टी सेल साइटोकाइनेज। ये अटैक करता है हमारे बीटा सेल पे, पैनक्रियाज पे, और ये क्या होता है कि डेड कर देता है सेल को। और सेल जब डेड हो जाता है तो ये इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं करता है। देख रहे हैं, यहाँ पे इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये नहीं हो रहा है तो फिर ये जो है हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ता जाएगा,
क्योंकि यही तो है जो हमारे बॉडी से शुगर को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करता है, सारे सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो क्या होगा कि इंसुलिन जो है उसका कमी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पे देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि ये आपका बीटा सेल है वो लॉस्ट हो जाता है, मतलब कि रहता है लेकिन उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है वो इंसुलिन निकलते रहता है, जो कि आपके बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उसको कम करते रहता है, लेकिन कम करता है, यही प्रॉब्लम है। तो ये वाला प्रॉब्लम है, ये 90% लोगों को ये होता है, तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इंसुलिन है ये, और ये आपके बॉडी का जो सेल है वो इंसुलिन को रिसेप्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसा कुछ ये प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। अब यहाँ पे रिलेटिव इंसुलिन डिफिशिएंसी हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो इंसुलिन को रिसेप्ट नहीं करता है, तो इससे प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटीज़ में ये देखा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ किसको कहते हैं, जिसमें इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में ये होता है। तो ऐसा ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया और ये टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया। ये जनरली बच्चों में होता है, ये जनरली लोगों में देखा जाता है, एडल्ट लोगों में 90% लोगों में ये टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, और 5 से 10% लोगों में टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। अब देखिए कुछ हम आपको बीटा सेल का बात किए, तो बीटा सेल कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का ये बीटा सेल है। ये है बीटा सेल आपके बॉडी में, जिसे इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, ऐसे कुछ होता है, और होने के बाद ये चला जाता है आपके मसल्स फाइबर में। तो ऐसा कुछ ये काम करता है। और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये देख रहे हैं, ये इंसुलिन निकला और ये आपको बॉडी में मतलब कि ब्लड वेसल्स में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये ग्रीन वाला जो देख रहे हैं ये आपका इंसुलिन है, लेकिन ये निकल रहा है कम अमाउंट में निकलता है, तो इसको बोलते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ है। अब देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या कर सकते हैं, मेडिसिन का बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ में जब आपके बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन बंद हो जाए, एकदम डेड सेल हो जाए और इंसुलिन ना निकले, तो पेशेंट को ज़िंदा रखने के लिए जो जिस आदमी को अगर हुआ है तो उसके लिए इंसुलिन देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, मतलब कि बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं सबक्यूटेनियस, तो इंसुलिन देते हैं, तब उनमें जो है ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाता है उनके बॉडी में। और जिनमें इंसुलिन का जो निकल तो रहा है लेकिन कम निकल रहा है, मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ में, उनमें मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। पहले मेडिसिन को दिया जाता है ताकि उनका जो सेल है वो ठीक से वर्क करे और इंसुलिन को प्रॉपर वे में निकाले, ताकि जो पेशेंट हैं उनके इंसुलिन का ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो धीरे धीरे। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। डायरेक्ट इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या क्या करते हैं, इंसुलिन किस में लगाते हैं और मेडिसिन किस में देते हैं। तो ये जनरली 90% लोगों में यही वाला होता है। तो देखिए कुछ पैरामीटर है उसको देखते हैं ब्लड टेस्ट का। तो देखिए 2 पैरामीटर को माना जाता है, एक तो है अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन का पैरामीटर और एक है WHO। ये दोनों को ज़्यादातर देखा जाता है, और इसका जो लेवल होता है वो नॉर्मल होता है, वो 80 से 100 होता है, नॉर्मल जिसको कहते हैं। और प्री डायबिटीज़ जो होता है, प्री डायबिटिक जिसे कहते हैं, वो 101 से लेके 125 होता है, 125 होता है। अब डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि 125 से प्लस होता है, मतलब कि जो नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे देखे थे आप ग्लूकोमीटर में, यहाँ पे ये 105 है, तो 105 को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कितना होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 105, इसको बोल देंगे प्री डायबिटिक। अगर वो खाना खाने से पहले चेक करवाए होंगे तो उसको बोलेंगे प्री डायबिटिक। अगर वो खाना खाने के बाद चेक करवाए हैं तब उनको तो बोलेंगे कि डायबिटीज़ है ही नहीं है, समझे। तो ये प्री डायबिटिक मतलब कि खाना खाने से पहले ये चेक किया गया है। तो खाना खाने से पहले जब आपका 80 से 100 आए तब समझिए कि वो नॉर्मल है। अगर 101 से 125 आए तो समझिए कि प्री डायबिटिक है, थोड़ा बहुत डायबिटीज़ है उसमें। अगर 126 से प्लस आ जाए तो समझिए कि पक्का डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, एकदम ज़बरदस्त तरीके से डायबिटीज़ हो गया उनको अब मेडिसिन लेना चाहिए या फिर किसी प्रकार का एक्टिविटी करना चाहिए। तो ये देखिए ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर है, इसको दिखा देते हैं, आपको फिर से समझा देते हैं। तो ये जो है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो है PFG इसको बोलते हैं, ये 126 से अगर ज़्यादा है तब उसको बोलेंगे कि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया, मतलब कि खाना खाने से पहले अगर
126 से ज़्यादा है तब बोल सकते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट है। अगर खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद अगर 200 से ज़्यादा है तब बोलेंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट है। उससे कम हो तब नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ उससे अगर ज़्यादा हो तब बोल सकते हैं। अब आते हैं HbA1c अगर 6.5% से अगर ज़्यादा हो तब बोलेंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट है। ये कुछ पैरामीटर है, इसको देखा जाता है। और रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज जो होता है वो 200 से प्लस हो तभी बोलते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा आर्टरी वेन जो भी बोलें इसको, तो ये हमारा आर्टरी या वेन है। और इसमें जो देख रहे हैं ये हमारा जो छोटा छोटा देख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ग्लूकोज है, मतलब कि चीनी है, आपका चीनी है। और ये फ्रीली घूम रहा है, मूव कर रहा है इधर उधर, शुगर जिसको बोलें। तो यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज लेवल है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो ये अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा ही हो सकता है कम भी हो। तो जब आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाए तो उसको बोलते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिया, समझे, लो शुगर इसको बोलते हैं। अगर ग्लूकोज का लेवल जो नॉर्मल है, मतलब कि ठीक है, उतना होना चाहिए बॉडी में, तभी वो आदमी ज़िंदा रह सकता है, नहीं तो उसको वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं कि नॉर्मल लेवल शुगर, जिसको नॉर्मल शुगर बोलते हैं। अगर वही जो है, अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, देख रहे हैं मोर क्वांटिटी है, वाइट का ज़्यादा क्वांटिटी है ना, तो इसमें बोलते हैं कि आपको हाइपरग्लाइसेमिया है, मतलब कि हाई शुगर है। तो हाइपरग्लाइसेमिया होता है एक हाइपोग्लाइसेमिया होता है, मतलब कि बहुत कम हो गया है शुगर आपके बॉडी में, तब आपको DNS चलाया जाता है। अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ गया है तब आपको बोलेंगे कि हाइपरग्लाइसेमिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हाइपो और हाइपर में डिफरेंस। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में कैसे बढ़ता है। तो शुरू से देखते हैं। पहले ये हमारा कुछ बॉडी सिस्टम है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी रैंडमली आदमी खाना खाने के बाद पहले तो यहाँ से गया स्टमक में, और स्टमक में जाने के बाद ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपको पता होगा इतना। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, उसके बाद फिर चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद रेक्टम होते हुए निकल जाता है बाहर की ओर एनस के द्वारा। तो यही सभी में होता है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो ये देखिए एब्जॉर्प्शन जब होता है तो ये भेज देता है हमारे ब्लड में, मतलब कि इस जगह से, मतलब कि यहाँ से अतड़ी जिसको बोलते हैं वहाँ से डायरेक्ट भेज दिया ब्लड में। अब ब्लड में क्या हुआ कि इसमें सभी चला गया ग्लूकोज, यहाँ जितना भी खाए पिए थे वो ग्लूकोज चला गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बढ़ जाता है ग्लूकोज का लेवल, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब ग्लूकोज में इसको तो हम लोग बोले शुगर, ये जो हो गया ये अब पैनक्रियाज का काम स्टार्ट होता है कि यहाँ से ये पैनक्रियाज जो है ये निकालेगा इंसुलिन और देगा ब्लड को कि ब्लड जाओ भाई सारा ग्लूकोज को शिफ्ट करो इधर उधर। तो ये फिर क्या करता है कि ग्लूकोज जो है ये इंसुलिन जो है ये सारे ग्लूकोज को शिफ्ट कर देगा किसी बॉडी पार्ट में, चलो भाई सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पूरा हाथ गोड़ पैर सब जगह फैला देगा। तो ये क्या करता है इंसुलिन, ये सभी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है ग्लूकोज को। अब इंसुलिन नहीं निकलेगा तो सभी जगह एनर्जी नहीं पहुंचेगा, एनर्जी पहुंचेगा नहीं तो डायरेक्ट सेल से एनर्जी ले लेगा, मतलब कि हमारा बॉडी जो है वो सेल से और एनर्जी ले लेगा और आदमी पतला होते जाता है, जनरली देखा जाता है। तो सेल से एनर्जी लेगा और खींच लेगा, एनर्जी खींचेगा क्योंकि बॉडी को ज़रूरत है चलने के लिए, दौड़ने के लिए, फिरने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए। तो एनर्जी और ले लेगा क्योंकि एनर्जी सेल को मिल नहीं रहा था और वो और कमज़ोर पड़ता जाएगा, तो हो सकता है इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। इसी के लिए हमेशा ग्लूकोज का जो पैरामीटर है उसको चेक करते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि आपको कहीं शुगर का मात्रा जो है वो बढ़ तो नहीं रहा या फिर घट तो नहीं रहा, क्योंकि इसी के लिए देखा जाता है। इसमें 2 सेल होता है, एक होता है अल्फ़ा सेल, एक होता है बीटा सेल। अब दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं शुगर का काम क्या है। इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, मतलब कि आपके बॉडी में अगर ज़्यादा शुगर हो गया है तो इसको बोलते हैं कि धीरे धीरे करके आपको डेड कर देगा, मतलब कि आपके शरीर को खा जाता है। जैसा बोले हम आपको कि सेल से एनर्जी ले रहा है, तब ये क्या कहते हैं कि साइलेंट किलर का काम करता है। इंसुलिन का काम जो है ब्लड से शुगर को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब आते हैं अल्फ़ा और बीटा सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि अल्फ़ा सेल और बीटा सेल क्या होता है। तो पहले देख लेते हैं बीटा सेल के बारे में। बीटा सेल का काम क्या है आपको बताएं कि इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, और अल्फ़ा सेल का काम क्या है, ये ग्लूकोगोन को रिलीज़ करता है। बीटा सेल जो है ये आपके बॉडी में इंसुलिन को निकाल रहा है और ग्लूकोज को कम कर रहा है, और अल्फ़ा सेल जो है ये आपके बॉडी में ग्लूकोज को बढ़ा रहा है और एनर्जी आपको बॉडी को दे रहा है।
तो इस प्रकार का ये दोनों का काम होता है, अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और अल्फ़ा सेल का। आई होप कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका वर्क हम समझा देते हैं एक बार। पहले देखिए इंसुलिन का, इंसुलिन जो है ये चला यहाँ से और ये गया एडिपोज सेल ने लिया इसको, ग्लूकोज को लेने के बाद फिर ये चला गया ब्लड में, समझे, और ब्लड में जाने के बाद फिर पूरे बॉडी को सप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये फिर पैनक्रियाज जो है ये निकाला ग्लूकोज को, और ये इंसुलिन है, ग्लूकोज को निकाला, ये दिया लीवर को, और फिर ये चला गया ब्लड में गया। ये क्या किया कि इंक्रीज़ किया शुगर को, बढ़ा दिया शुगर को। फिर यहाँ से निकला ये बीटा सेल पे गया, और बीटा सेल पे जाने के बाद इंसुलिन निकला और ये गया आपके एडिपोज सेल के पास, और ये फिर गया और ये डिक्रीज़ कर दिया शुगर को, मतलब कि कम करके हो गया शुगर जब इंसुलिन निकला तो, और ये ग्लूकागोन निकला तो आपका जो है इंक्रीज़ कर गया ब्लड शुगर। तो ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे डिक्रीज़ होता है, यहाँ पे इंक्रीज़ होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ग्लूकोज जो है ये इंक्रीज़ करता है शुगर को, और ये इंसुलिन जो है ये डिक्रीज़ करता है ग्लूकोज को। अब देखिए यहाँ पे एक बार और समझा देते हैं। जब हाई ग्लूकोज लेवल हो जाए तब यहाँ पे देख रहे हैं इंसुलिन रिलीज बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज। जब आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, वो बीटा सेल जो है इंसुलिन को निकालता है। तो यहाँ पे देखिए अब लो ग्लूकोज लेवल जब है तो ये क्या करता है, अल्फ़ा सेल जो है वो ग्लूकागोन को निकालता है। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया हो। फिर ये चलता है, ऐसा प्रोसेस ये चलते रहता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये देखिए दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जैसे इंसुलिन है या फिर ग्लूकागोन है। ग्लूकागोन एक एनर्जी है और इंसुलिन जो है ये एक ग्लूकोज को कम करने वाला एक एंजाइम है। तो ये बीटा सेल से निकलता है, ये अल्फ़ा सेल से निकलता है। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए डायबिटीज़ सेल्फ ट्रीटमेंट पहले क्या आता है, अगर आपके बॉडी में किसी प्रकार का ग्लूकोज का जो है वो लेवल बढ़ रहा है तो पहले मेडिसिन का यूज़ ना करें। अब ट्रीटमेंट का बात करें तो, सेल्फ ट्रीटमेंट का बात करें तो इसमें आप अवॉइड करें मेडिसिन को। पहले तो कुछ एक्टिविटी जो करते हैं उसको छोड़ दें। हो सकता है आप किसी प्रकार का स्मोकिंग करते हो या फिर आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हो तो उसको छोड़ दें, और फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें ताकि आपका जो बॉडी है उसका एक्टिविटी बना रहे और आपके बॉडी से सभी हार्मोन जो है वो रिलीज़ होने लगे, एंजाइम जो है वो रिलीज़ होने लगे। ऐसा कुछ कर सकते हैं। और हेल्दी डाइट लें ताकि आपका जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप हो, और BMI बॉडी मास इंडेक्स है उसको नॉर्मल रखें। और क्या कर सकते हैं, और यही तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हेल्दी ईटिंग कर सकते हैं, और रेगुलर वे में आप अपने बॉडी का जो चेकअप है वो करवाते रहें। मॉनिटरिंग, जिसे ब्लड मॉनिटरिंग कहते हैं, वो चेक करवाते रहें। तो ये सारे एक्टिविटीज़ को आप करते रहें ताकि आप हेल्दी रहेंगे। अब देखिए मेडिसिन का बात करें तो कुछ मेडिसिन है जो कि प्रोप्रानोल है, और ये बीटा ब्लॉकर इसको कहते हैं। बहुत सारा मेडिसिन है जो कि यहाँ पे है, जिसमें है एटिनोलोल है या फिर एबिटानोलोल है या फिर बेसोप्रोलोल है या फिर टिमोनोलोल है या फिर पेनिडोलोल है, मेटोप्रोलोल है। ये सभी मेडिसिन जो हैं ये डायबिटीज़ में, टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ किया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में तो आपको पता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि उसमें काम ही नहीं करता है, आपके बीटा सेल जो है वो काम ही नहीं करता। लेकिन आपका जो बीटा सेल को काम करवाने वाला मेडिसिन है वो कुछ इस प्रकार का मेडिसिन है जिसका यूज़ किया जाता है, और आपके बॉडी में जो लेवल है उसको मेंटेन रखा जाता है। तो ये सभी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। वैसे ये सभी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर जो हैं उनसे कंसल्ट ज़रूर करें, ताकि आपको बहुत बढ़िया से समझा सकें कि आपके बॉडी में क्या पैरामीटर है आपके ग्लूकोज लेवल का, तभी आप इस मेडिसिन का यूज़ करें। क्योंकि ये बहुत सारे एंजाइम को रिलीज़ करना बंद कर देता है और बहुत सारे एंजाइम को चालू कर देता है। तो आपके बॉडी में हो सकता है आपका बैलेंस गड़बड़ा जाए और प्रॉब्लम हो जाए। तो उससे पहले आप अपने ब्लड चेकअप ज़रूर कराएं, तभी हम बता सकते हैं कि हाँ कितना ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ, अगर आपके बॉडी में अगर इंसुलिन नहीं निकल रहा है, मतलब जो बीटा सेल है वो एकदम ख़राब हो चुका है, नहीं एकदम काम कर रहा है, तब आप इंसुलिन का कंजप्शन करते हैं। देखिए इंसुलिन जो होता है उसको आप सब क्यूटेनियस लिया जाता है, मतलब कि चमड़ी देख रहे हैं, पेट के चमड़ी में चर्बी ज़्यादा होता है तो चर्बी में लिया जाता है, इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ है, सिरिंज है, ये सिरिंज से लिया जा सकता है, या फिर इंसुलिन पेन एक है। आजकल जानते हैं डिजिटल ज़माना है, सब कुछ डिजिटली वे में हो रहा है, तो ये डिजिटल इंसुलिन पेन है, इसका यूज़ किया जाता है। ये इंसुलिन पेन ही से लिया जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि इंसुलिन को कैसे ले सकते हैं। अब देखिए एक मेडिसिन है
जिसको जनरली सभी लोग यूज़ करते हैं, जो कि आपके बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल जो कम गया है उसको नॉर्मल करने का काम करता है। बिगुआनाइड मेडिसिन कहते हैं इसको, और इसका नाम जो है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से ये आता है मार्केट में। ये 500 mg का आता है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट होता है। देखिए साइड इफ़ेक्ट तो सभी मेडिसिन का है, जो कि लगभग सभी में रहता ही है। तो इसका जो यूज़ करने का जो वो मधुमेह में किया जाता है, मतलब कि डायबिटीज़ में किया जाता है, और जब आपके बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज़ हो तभी इसका यूज़ किया जाता है। टाइप 1 में तो इंसुलिन लेना ही लेना है। तो ऐसा इसका काम है। ये डायरेक्ट आपके बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। अब देखिए इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, जितना अच्छा काम है उतना ख़राब भी काम होता है उसका। तो देखिए ये क्या करता है कि आपके बॉडी में जो प्रॉब्लम वो नाउजिया करवा सकता है। इसका साइड इफ़ेक्ट, कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखा गया है, वोमिटिंग करवा सकता है, या फिर डायरिया हो सकता है, या फिर कॉमन स्टमक एकन जैसी समस्याएं हो सकता है, पेट दर्द, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, मतलब भूख की कमी ये हो सकता है। डायरिया मतलब कि आपको बार बार पॉटी होना ये हो सकता है। यहाँ पे जो हो सकता है आपके टंग का जो टेस्ट है, टेस्ट बड जिसको बोलते हैं, मुंह में स्वाद जो आना वो कम हो सकता है। तो ऐसा कुछ ये होता है। और यहाँ पे कुछ है जिसको पढ़ सकते हैं, यहाँ से लेके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो करना चाहते हैं ले लीजिए, इसके बाद फिर आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये लॉन्ग टाइम तक नहीं लिया जाता। क्या करता है कि ये विटामिन B12 है, इसका कमी हो जाता है आपके बॉडी में। तो जनरली दुष्प्रभाव देखा गया है, साइड इफ़ेक्ट इसका देखा गया है ये चीज़। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मेडिसिन लेने से पहले सबसे पहले आप करें कि फिजिकल एक्टिविटी करके आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल है उसको नॉर्मल करने का कोशिश करें। देखिए आप चाहे जिस भी तरह से आप अपने बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करें, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। या फिर आप मेडिसिन लें, या आप फिजिकल एक्टिविटी करें, या फिर आप अल्कोहल छोड़ें, या फिर आप स्मोकिंग छोड़ें, जो करना है योगा करें, जो भी करना है कीजिए। लेकिन आप जनरली आपके रिपोर्ट में जो नॉर्मल जो रिपोर्ट होता है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आपके बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है उसको तो नॉर्मल करके रखना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे नॉर्मल जो है 80 से 100 है, या फिर प्री डायबिटिक है तो 101 से 125 है, या फिर डायबिटीज़ है 126 प्लस होता है। तो ये नॉर्मल जो लेवल है इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये फास्टिंग से पहले वाला है, तो ये नॉर्मल करके रखना पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह के और भी वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।